पर इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले उस आदमी ने मेरी बेटी से शादी की है, और वो भी मेरे अपने घर में। हम खुद भी उसके घर होकर आए हैं, बांद्रा में। पॉसिबल ही नहीं है मैडम, ये मर चुका है। इसकी डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ हमारे पास में है। ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, देखिए। प्रेग्नेंट? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप लोगों को पक्का यकीन है कि निखिल चड्ढा, इनका हस्बैंड, वही आदमी है? जी हाँ, वही आदमी है जो 5 साल पहले आपके हिसाब से मर चुका है। नमस्कार, मैं हितेन तेजवानी सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में आपका स्वागत करता हूं। मुंबई की रहने वाली 32 साल की पायल चोपड़ा की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए निखिल चड्ढा से हुई थी, लेकिन शादी के बाद एक दिन अचानक वो गायब हो गया। और उसे खोजते हुए जब पायल और उसका परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचे तो और भी ज्यादा अजीब बात सामने आई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक निखिल चड्ढा की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उससे भी ज्यादा हैरानी वाली खबर यह सामने आई कि पायल मां बनने वाली थी। जो आदमी था ही नहीं वो शादी कैसे कर सकता है? और फिर पत्नी गर्भवती कैसे हो सकती है? सब कुछ ऐसा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। तो फिर सच क्या था? निखिल कौन था? वो सच में था भी कि नहीं? आइए कुछ अरसा पहले की घटनाओं को देखते हैं, जिसमें शायद इसके जवाब मिले। पायल, कोई मिला क्या? नहीं माँ। हो जी, क्या ढूंढ रही हो? लड़का? भाई पायल, जल्दी से ढूंढो लड़का, हमें होटल शोटल की बुकिंग भी करनी है। और देख, तेरी शादी हमें बड़ी धूमधाम से करनी है। क्यों जी? बिल्कुल सही कहा। पापा, अभी से बुकिंग मत करवा लेना, लड़का मिला नहीं है। तो ढूंढ भाई, जल्दी से ढूंढ लड़का। अरे मैं चाय बना के लाती हूँ। बेटा चाय पियोगी ना? हाँ माँ। निखिल चड्ढा, बिजनेस हेड, फेयरमैक्स कंसल्टेंट्स। नाइस, इसे फोन लगाती हूँ। हेलो। हाय, निखिल चड्ढा। राइट। जी मैं पायल चोपड़ा। आपको कैसे पता? पता है, आप लैपटॉप के सामने बैठी है, राइट? हाँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैट्रिमोनियल साइट आप भी देख रही हैं और मैं भी। आप मेरा प्रोफाइल, मैं आपका। 98120911 आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, राइट? वेरी स्मार्ट। थैंक्स। सो अब क्या? आई मीन व्हाट नेक्स्ट? आई डोंट नो। शादी तो करनी है ना आपको? हाँ, करनी तो है। नहीं, आई मीन मेरा मतलब है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, BNV INC, इतनी नर्वस? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर से निकलिए और आकर मुझसे मिलिए। एड्रेस नोट कीजिए, MG रोड, गणेश नगर, प्लॉट नंबर 33, नवी मुंबई। 1 घंटे में, ओके? सिया। हेलो, हेलो निखिल, निखिल, हेलो। वाओ, मिस्टर निखिल चड्ढा, पहली मीटिंग और इतनी रोमांटिक जगह, MG रोड, शंकर नगर। एड्रेस तो यही बताया था, लेकिन ये बंदा है कहाँ पर? पायल। निखिल। हाय।
हाय, ये जगह अच्छी है ना? शहर की भीड़ में अक्सर इंसान खो जाता है, यहाँ नहीं, इसलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। ये जगह काफ़ी दूर है, यहाँ पहुँचने में, इनफैक्ट ढूंढने में काफ़ी वक्त लगा। मेरी मम्मा वैसे तो कभी पूछती नहीं है, लेकिन आज जब मैं निकल रही थी घर से तो मुझसे पूछती है कि कहाँ जा रही हो। अब मैं क्या बोलती, लड़का देखने। आप भी सोच रहे होंगे ना, एक लड़की, आपने एड्रेस दिया और मैं सीधा आ गई आपसे मिलने के लिए। व्हाट अ गर्ल, राइट? निखिल, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बीए किया है और एमबीए फाइनेंस। पिछले 8 सालों में 3 बड़ी से बड़ी एमएनसीज में काम कर चुकी हूँ। करियर में कुछ ऐसा उलझी कि शादी की तरफ ध्यान ही नहीं किया। फिर पेरेंट्स का प्रेशर आया तो मैट्रिमोनियल साइट पर। निखिल, निखिल, आप इधर कब आए और इधर क्या देख रहे हैं? ये बिल्डिंग अभी वीरान है, बहुत जल्द यहाँ लोग बच जाएंगे। क्या वाकई ये खाली है या कोई? आप थोड़े अजीब से इंसान हैं। शायद। पापा, एक एमएनसी में बिजनेस हेड है। ही इज वेरी गुड लुकिंग। उसको देख के उसकी पर्सनालिटी, ही इज जस्ट अमेजिंग। तुम बहुत इम्प्रेस्ड हो। वो सब तो ठीक है, पर लड़के का घर कहाँ है, माँ बाप क्या करते हैं और गोत्र क्या है? मामा, गोत्र, जन्म पत्री, ये सब कौन पूछता है आजकल? ये सब रहने दो आप। ऐसे कैसे रहने दे? एक मिनट। पायल की शादी उसी से होगी जिसे पायल पसंद करेगी। ओके, बस बेटा उसे मिलवा देना। पक्का पापा। हम हमेशा ऐसी सुनसान वीरान जगहों पर ही क्यों मिलते रहते हैं? 500 टन सीमेंट और ब्रिक, 1200 स्क्वायर फीट प्लिंथ। क्या कहती है इमारत? यही कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। आई एम सॉरी निखिल, लेकिन मम्मा पापा थोड़ा परेशान हो रहे थे। तुमसे मिलना चाहते हैं वो। बहुत जल्द। सच? तुम्हें मतलब वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। पायल बेटा। हाँ पापा। बेटा वो पड़ोस वाले मिश्रा जी है ना, उनकी कुछ तबीयत खराब है, जरा उनसे मिलकर आते हैं। ठीक है बेटा, भूख लगे तो डिनर कर लेना, दाल फ्रिज में रखी हुई है। मम्मा आप लोग आ जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। हाँ। चलो ठीक है, बाय बाय। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। अरे क्रेजी, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला रखोगी तो मैं क्या, कोई भी अंदर आ सकता है। अभी बंद किया।
बर्फ डालना भूल गया, प्लीज। श्योर। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पड़ोस में गए हुए हैं। लेकिन तुम भी ना बिल्कुल भूत की तरह यहाँ पर आ गए। मैं तो जान ही निकल गई थी। एक्सक्यूज मी। पापा, मम्मा, आप? अरे बेटा मोबाइल भूल गया था टेबल पर। पापा, ये निखिल है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। खुश हो बेटा। बेटा तुम कब आए? बस अभी आया अंकल। अच्छा बैठो। देखिए तामझाम मुझे पसंद नहीं, शादी यहीं आप लोग के घर में ही होगी। पंडित मैं लेकर आऊंगा, मेरी तरफ से कोई गेस्ट नहीं होंगे, आप लोग की तरफ से भी ना ही हो तो अच्छा ही होगा। अरे ये क्या बात हुई बेटा, हमारे इतने सारे रिश्तेदार हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे बेटा। अरे तुम भी ना बस, अरे उन्हें बाद में पार्टी दे देंगे। अब इट्स ओके बेटा। वैसे बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? अब वो नहीं है। आई एम एन ऑर्फन, अनाथ हूं मैं। बचपन मैंने ऑर्फनेज में बिताया, पढ़ाई भी मैंने वहीं की, बाद में जो कुछ किया वो खुद किया। शाबाश, सेल्फ मेड मैन। बेटा बम्बई में तुम कहाँ रहते हो? आइए प्लीज, आइए आंटी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। आपका ऑफिस नजदीक है यहाँ से? फेयरमैक्स कंसल्टेंसी, बिजनेस कंसल्टिंग का काम है मेरा। ज्यादातर तो टूर पर रहता हूँ, यहाँ मुंबई में घर है मेरा, इसलिए आता जाता रहता हूँ। गुड, वेरी गुड। वैसे मेरी कंपनी की वेबसाइट भी है, आप चाहे तो ऑफिस में फोन करके। कम ऑन यार। आओ। आओ। तुम्हारे पापा ने इतना सब कुछ क्यों भेज दिया? मैंने मना किया था ना। आई नो बाबा, तुमने मना किया था। तुम तो जानते हो ना मम्मा कितना नाराज थी। एक तो बिना गाजे बाजे के हमारी शादी हुई, ये सब उन्होंने कोई स्पेशली थोड़ी ना अरेंज किया है मेरे लिए, बचपन से जोड़ के रखा था। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें लेने गया था ना। अच्छा सुबह जल्दी निकलना है। कहाँ? हनीमून पे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? माथेरान, वहां मेरा एक कॉटेज है। फिर तो जल्दी सो जाते हैं ना, सुबह जल्दी निकलना होगा, पैकिंग भी करनी होगी और लेट भी ना हो। इतनी भी जल्दी क्या? निखिल, क्या देख रहे हो? देखो कितना सुंदर चांद निकला। चांद? कहाँ है चांद? ये जो है।
पायल, यू नो पायल, ये कॉटेज मैंने 8 साल पहले लिया था। यहाँ सिर्फ गर्मियों में आता हूँ। पायल, मनु काका, मनु काका? यहाँ के केयरटेकर। मनु काका, लगता है कि गांव गए। पास में उनका गांव है ना? हाँ, घबराओ मत, मेरे पास चाबी है। कम। ये है हमारा कॉटेज। वो बेडरूम है, वहां किचन, ऊपर एक और बेडरूम है और पीछे एक बड़ा सा गार्डन है। मैं सामान रख देता हूँ, फिर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ। इट्स ओके, मैं चाय बनाती हूँ ना। आज मैं बनाता हूँ, कल तुम बना लेना। चलो मैं चलकर सामान रख देता हूँ। कम। और ये हमारा बेडरूम। नाइस। मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। निखिल, तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। इनफैक्ट जो तुमने डिनर बनाया ना, वो भी बहुत यम था। थैंक्स, तुम्हारे लिए मैं हमेशा बनाऊंगा। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। पता है, जब भी उन्हें जो कुछ भी बोलो फटाफट से बना के दे देती है। और पापा, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे कहते हैं तुम्हें जो भी पसंद हो तुम कभी भी खा सकती हो। पनीर मटर तो मुझे इतने पसंद है और आज तुमने वही बनाया ना, तो ऐसे क्या देख रहे हो? मनु काका कब आएंगे? ना ही आए तो ही अच्छा है। कल शाम को मम्मा से फ़ोन पे बात हुई। शादी के टाइम पर थोड़ा नाराज़ थी, बट नाउ शी इज़ ओके, शी इज़ हैप्पी फॉर अस। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। निखिल, मुझे लगता है कि हमें मम्मा और पापा को ना हमारे साथ रख लेना चाहिए। वो क्या है ना, मैं उनकी इकलौती ही संतान हूँ। अगर हमारे साथ रहेंगे तो उनके दिल को भी तसल्ली होगी। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? निखिल, निखिल प्लीज मजाक मत करो। निखिल, निखिल, निखिल प्लीज सामने आ जाओ। निखिल, निखिल कहाँ छिपे हो तुम? निखिल प्लीज मजाक बंद करो, अभी बहुत हो गया। निखिल, निखिल प्लीज बाहर आ जाओ। निखिल, निखिल प्लीज यार, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ओह गॉड। निखिल, 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 निखिल दरवाजा खोलो। जी? निखिल है अंदर। निखिल? लेकिन आप कौन हैं? मैं पायल चड्ढा, निखिल की वाइफ, उसकी पत्नी। पत्नी? अरे आप हटिए। निखिल, 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 अरे निखिल कहाँ गए तुम? पहले ये बताओ तुम हो कौन? अरे मैंने बताया ना आपको, मैं पायल
पायल चड्ढा, निखिल की वाइफ। कल शाम को आए थे हम दोनों यहाँ पर। और आप मनु काका हो ना? हाँ, मैं मन्नू काका हूँ। मनु काका, आप नहीं थे यहाँ पर कल शाम को जब हम आए थे। आपने हमारा सामान तो रूम में देखा ही होगा ना? कौन सा सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं देखा। ऐसे कैसे? सामान, सूटकेसेस, बैग्स कहाँ गए सब? यहाँ भी कुछ नहीं है। खाली है, कहाँ गए? निखिल, हाँ पायल बेटा। पापा 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 निखिल नहीं मिल रहा है। क्या मिल नहीं रहा है? पापा हम दोनों सुबह बाहर गए थे और वहां से वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने पूरा कॉटेज ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिला। पापा हमारा सामान भी यहाँ पर नहीं है। तो बेटा फोन लगाया उसको? पापा लगाया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, डोंट पैनिक बेटा। बेटा तो एक काम कर, मुंबई वापस आ जा। कम बैक बेटा। और देख, मैं भी निखिल को फोन ट्राई करता हूँ। हाँ बेटा, घबराना मत, कम बैक। पायल बेटा, बस बस, रोते नहीं। बस 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 बस, बैठ बैठ, बस सब ठीक हो जाएगा। पायल बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा सब ठीक हो जाएगा, रो मत बेटा। पायल बेटा, निखिल का तो फोन ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा। रिकॉर्डेड मैसेज आ रहा है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे तो पहले से ही ये सब ठीक नहीं लग रहा था। शादी की, वो भी बिना नाते रिश्तेदारों के, ना कोई आगे ना पीछे। अरे तुम छोड़ो ये सब बातें। पायल बेटा, तू मेरे साथ चल। कहाँ जाएंगे आप? उसके घर। पायल का पति निखिल अचानक से गायब हो गया था। एक औरत जिसका पति शादी के बाद इस तरह से गायब हो जाए, सोचो उसका क्या हाल होगा। पायल की भी हालत पागलों जैसी हो गई थी। कहां गया था निखिल? क्या हुआ था उसे? उसके बारे में शुरू से ही सब कुछ संदिग्ध था। शादी में भी उसकी तरफ से कोई नहीं आया था। अब उसका फोन नंबर भी बंद आ रहा था। आखिर कौन था निखिल? क्या सच्चाई थी उसकी? पायल ने उसे खोजने के लिए अब उसके घर जाने का फैसला किया, जहां वो उससे मिलता था। लेकिन वहां एक और अजीब सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ चला गया होगा ये? यहाँ भी नहीं है। कहाँ? पापा निखिल यहाँ भी नहीं आया। कल हम दोनों यहीं से हनीमून के लिए गए थे। चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे उसे। कहाँ जाएगा वो? हाँ जी, क्या बात है? जी वो निखिल चड्ढा यहाँ रहते हैं। आप कौन? मैं मनोहर चोपड़ा। निखिल मेरे दामाद हैं और ये मेरी बेटी पायल, उसकी वाइफ। वाइफ? शादी कब हुई? परसों। कल ये दोनों यहाँ से हनीमून के लिए निकले थे। इम्पॉसिबल है ये। क्या मतलब? निखिल चड्ढा को मरे तो 5 साल हो गए हैं। ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? He is very much alive। अरे उसकी शादी हुई है मेरी बेटी से। हम इसी घर में, हम तीनों इसी घर में आए थे उसके साथ। भाई साहब, ये घर तो पिछले 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। अरे फालतू बातें बंद कीजिए, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? मेरे पास इस घर की चाबी है। क्या? मैं उसको लेकर के आता हूँ, तब आप देख लेना। पापा निखिल। बेटा तू चिंता मत कर बेटा। आइए, ये देखिए। अरे ये कैसे हो गया? तो वही दिन पहले तो हम यहाँ आए थे। मामा, यहाँ पर तो पूरा सामान था। पापा ये सब तो खाली हो गया। और हाँ बेटा मुझे याद है। पापा हनीमून पे जाने से पहले हम लोग यहीं से बाहर गए थे और देखिए ना, मेरा बेडरूम था वहां पर। यहाँ पर हम दोनों।
यहाँ मेरा सामान था और ये देखिए ना कपच में भी होगा। बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पापा यहाँ सब कुछ था, ये सब कहाँ जब तक सब ठीक था यहाँ पर, लेकिन आज एकदम से। निखिल? जी हाँ, यही है निखिल चड्ढा। 5 साल पहले सुसाइड किया था इसने। घर बिकवाना चाहते थे सीनियर चड्ढा, इसीलिए उन्होंने चाबी मुझे दी, कहीं कोई ग्राहक देखने आए। ये सीनियर चड्ढा कौन है? निखिल के फादर। लेकिन निखिल ने तो कहा था कि वो अनाथ है। ना जी ना, निखिल के पेरेंट्स हैं, बैंक में काम करते हैं। न जाने आप किस निखिल की बात कर रहे हो। आप चाहो तो उनके पेरेंट्स से मिल सकते हो, एड्रेस है मेरे पास। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। जी, आप निखिल चड्ढा के फादर हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? कहाँ है निखिल? ही इज डेड। व्हाट? कौन है ये लोग? ये लोग निखिल को ढूंढ रहे हैं। उसको गए हुए तो 5 साल हो गए। ये देखिए, ये देखिए, निखिल और उसकी बीवी। जीना मुश्किल कर दिया था इस बदमाश औरत ने मेरे बेटे का। अब रहने दो, ये रखो एल्बम, जो आता है उसी को दिखाने लग जाती है। अब नहीं कोई बात नहीं। ये है प्रिया, पहले ये मरी, प्रिया अग्रवाल। इसके माँ बाप पास ही रहते हैं जोगेश्वरी में। इसने फांसी लगा ली, इसी के गम में मेरा निखिल भी मर गया। कोलीवाड़ा के एक जेट्टी से समंदर में कूदकर आत्महत्या कर ली। अच्छा जा तू अंदर जा, ये ले एल्बम, लेके अंदर जा। जा तू अंदर जा। अच्छा, आप लोग निखिल को क्यों ढूंढ रहे हैं? जी वो मेरे जी वो ये कलीग है उसके ऑफिस की। हम लोग आउट ऑफ इंडिया गए थे, अभी हाल ही में वापस लौटे हैं, तो इसलिए नमस्कार, हम चलते हैं। निखिल चड्ढा 2008 में इसने आत्महत्या की है। कोलीवाड़ा जेट्टी से समुद्र में कूद गया था। पर इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले उस आदमी ने मेरी बेटी से शादी की है, और वो भी मेरे अपने घर में। हम खुद भी उसके घर होकर आए हैं, बांद्रा में। पॉसिबल ही नहीं है मैडम। ये देखिए, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, देखिए। आप लोगों को जरूर आंखों का धोखा हुआ होगा। आप चाहें तो इसके माँ बाप से मिल लें, मैं एड्रेस लिखवा देता हूं। इंस्पेक्टर साहब, हम उसके माँ बाप से मिल चुके हैं। आप ही बताइए कि अगर आंखों का धोखा होगा तो मुझे अकेले को होगा ना, हम तीनों को तो नहीं। आप इसके माँ बाप से भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी यही बताया कि ये मर चुका है। हाँ, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से भी इसने आत्महत्या की है। फिर किस बात की तफ्तीश करें हम? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, ये मर चुका है। इसकी डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ हमारे पास में है। आप लोग घर जाइए, हमारे पास बहुत सारा काम है, हमें काम करने दीजिए। जाइए प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाउ कैन द मैन बी डेड? अरे मर कैसे सकता है वो? यहाँ इस घर में था, उसकी शादी हुई थी यहाँ पर, और तुम्हें याद है हम उसके घर गए थे। एक काम करो, बाबा से बात करते हैं। अरे बकवास बंद करो, बाबा क्या करेंगे इसमें? कुछ भी बोलती रहती है। पायल, पायल संभाल अपने आप को बेटा, हौसला रखो बेटा। बेटा बस बस बेटा, बस।
निखिल, 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 निखिल। क्या कहा सबने कि मैं मर गया हूँ? निखिल, कहाँ चले गए थे तुम कहाँ चले गए थे? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हें पता है, मैं, मम्मा, पापा, हम सब तुम्हारे घर गए थे। वहां से तुम्हारे पेरेंट्स के घर गए, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी और तुमने सुसाइड कर लिया, और तुम्हारी बीवी ने भी सुसाइड कर लिया। What's all this, निखिल? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती निखिल। I just can't live with... निखिल, 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 कहाँ हो तुम? निखिल, 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 कहाँ चले गए तुम? निखिल, 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 अरे निखिल, क्या होता जा रहा है अपनी पायल को? मैं तो कहती हूँ बाबा से बात करो। अरे हमें बाबा की नहीं, हमें डॉक्टर की जरूरत है। I'll call a डॉक्टर। देखिए मिस्टर चोपड़ा, इनको हेलुसिनेशन हो रहा है और इनके दिमाग पे सदमा हो रहा है, और इस सदमे की वजह से इन्हें वो इंसान निकल जगह जगह दिखाई दे रहा है। देखिए, इट्स नॉट रियल, इट्स ओनली इमेजिनेटेड। ये महज एक भ्रम है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो आदमी निखिल चड्ढा वॉज ए रियल पर्सन, असली आदमी है वो। यहाँ आ चुका है वो, मेरी बेटे की शादी हुई है उससे। निखिल, निखिल, बेटा पायल कहाँ जा रही है? माँ, वहाँ निखिल है। अरे पायल, वहाँ कोई निखिल विखिल नहीं है। तू कहाँ जा रही है पायल? बेटा नहीं है निखिल वहाँ, तू समझती क्यों नहीं है? तो तुझे क्या हो जाता है बेटा? बेटा होश में आ। हाँ बेटा, वहाँ कोई निखिल विखिल नहीं है। समझा कर। इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल मेरे पास है। तेरी लड़की के ऊपर आत्मा का साया है। इस समय वो इसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसकी जिंदगी आप ही के हाथ में है। आप ही मेरी बेटी की मदद कर सकते हैं। बकवास है सब, मैं नहीं मानता इन बातों को। और क्या लगा रखा है आपने सब? चलिए मैं चलता हूं, नमस्कार। बाबा, बाबा, बाबा सुनिए तो। अरे बाबा, ये क्या किया आपने? बाबा को ही भगा दिया। अरे हमारी बेटी को वही बचा सकते थे। अरे क्या बचा सकते थे वो? उनके हाथ में है क्या? क्या उनको ही बेइज्जत कर दिया आपने? कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे तौर बाबा। अरे वही बचा सकते थे क्या? पायल, अरे बेटा पायल, बेटा पायल, पायल, बेटा, अरे बेटा पायल। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पायल गर्भ से थी। अगर बात सामान्य माहौल में होती तो खुशी मनाई जाती, लेकिन यहां सब हैरान थे। अगर निखिल एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो ऐसा कैसे हो सकता था? अगर निखिल की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी तो पायल की शादी किससे हुई थी? अगर वो था ही नहीं तो पायल उसके बच्चे की मां कैसे बन सकती थी? मामला हर कदम पर अजीबोगरीब होता जा रहा था। आखिर क्या थी निखिल नाम के आदमी की सच्चाई? क्या वो कोई धोखा था या बाबा की बात सही थी? पायल और उसका परिवार बाबा के पास तो जा चुका था, अब वो फिर पुलिस के पास पहुंचे। प्रेग्नेंट? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप लोगों को पक्का यकीन है कि निखिल चड्ढा, इनका हस्बैंड, वही आदमी है? जी हाँ, वही आदमी है।
जो 5 साल पहले आपके हिसाब से मर चुका है, वही आदमी है वो। और हम आपको उसकी तस्वीर दिखा चुके हैं, और आपकी केस फाइल में भी वही तस्वीर है। जब हम पिछली बार आए थे तो आपने हमें भगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। अरे अब तो कुछ कार्रवाई कीजिए। आप निखिल से पहली बार कहां मिली थी? एक मैट्रिमोनियल साइट पर। सर, मैट्रिमोनियल साइट पर निखिल का प्रोफाइल है, लेकिन एक्टिव नजर नहीं आ रहा। उसकी कोई और खास जानकारी है आपके पास? उसने अपने ऑफिस के नाम पर भी एक वेबसाइट बनाया था, fairmax.co.in। देखो। सर, पेज ओपन नहीं हो रहा, शायद एग्जिस्ट नहीं करता। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन पायल चुप बैठने को तैयार नहीं थी। मामला उसकी जिंदगी का था, और अब एक और जिंदगी उससे जुड़ने जा रही थी। उसने अपनी शादी की सच्चाई खुद पता लगाने का फैसला कर लिया। अरे तुम आओ। तुम तो आई थी ना उस दिन? जी। क्या बात है? जी, मैं एक्चुअली निखिल की वाइफ हूँ। क्या? निखिल की वाइफ? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे क्यों आप फिर से आ गई? क्यों परेशान कर रही हैं हमें? मेरी बात समझिए, मेरी और निखिल की शादी हुई थी। हम लोग हनीमून पे गए थे और वहीं से वो गायब है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा? प्रेग्नेंट? मेरे मरे हुए बेटे का मजाक उड़ा रही है? पागल औरत! चल निकल, निकल। देखिए, आप मेरी बात समझिए। चल बकवास बंद कर, चल निकल। ये है निखिल के इन-लॉज का एड्रेस। वैसे कोई फायदा नहीं है। वो औरत प्रिया अग्रवाल, उसकी तो निखिल से पहले डेथ हो चुकी है। उसने भी सुसाइड किया था। अब तो हमने वो केस भी क्लोज कर दिया है। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। क्या जानना चाहती है तू? आपकी बेटी प्रिया, जिसकी शादी निखिल चड्ढा के साथ हुई थी। निखिल चड्ढा? इसके चलते मर गई हमारी बेटी। उसकी शादी में हमने गहने, नगद और बहुत कुछ दिया था, मगर बहुत जाहिल और लालची फैमिली है ये। और ये निखिल, ये बड़ी बेरहमी से मेरी बेटी को पीटता था। जा अपने बाप से जाकर बोल कि बैंड्रा वाला फ्लैट मेरे नाम कर दे। डैड पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं तुम्हें, अब एक दमड़ी नहीं देंगे। और पहले पता होता कि ऐसे भिखमंगे फैमिली में मेरी शादी हो रही है तो मैं कभी नहीं करती ये शादी। लेकिन फिर उसने आत्महत्या क्यों की? वो चाहती तो पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकती थी। आत्महत्या? आत्महत्या नहीं की उसने, हत्या हुई है उसकी। मार डाला इन लोगों ने मेरी बेटी को। हत्या? मेरी बेटी बहुत बहादुर थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। मई 2008 में इन लोगों ने मेरी बेटी को गला घोंट कर मार डाला और फिर फंदा लगा दिया और बोले पंखे से लटक के खुदकशी कर लिया उसने। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, निखिल का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल फिर से एक्टिव हो गया है, लेकिन इस बार एक दूसरी मैट्रिमोनियल साइट पर। देखो, जिस कंप्यूटर से ये प्रोफाइल अपलोड किया गया है, मैं उसका आईपी एड्रेस लोकेट करवाता हूँ, ठीक है? निखिल नाम के किसी बंदे का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल रात 2:30 बजे तुम्हारे साइबर कैफे से अपलोड हुआ है। क्या जानते हो? सर, कैफे तो 11 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जब कस्टमर लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हम देर रात तक खोल देते हैं। लेकिन निखिल नाम का किसी बंदे को मैं नहीं जानता हूँ सर। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज? सर, सीसीटीवी तो बंद पड़ा है। इस फोटो को देखो, क्या ये आदमी रात को 2:30 बजे तुम्हारे कैफे में आया था? बोलो। सर, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। साइबर कैफे की अच्छे से तलाशी लो, शायद हो सकता है वहां कुछ याद आ जाए। ले जाए इनको। सर चलो। There's only one way now. क्या? आई थिंक हमें इस मैट्रिमोनियल साइट के ऑपरेटर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब तो बस वही हमें बता सकता है कि इस प्रोफाइल के जरिए कौन किसको कांटेक्ट कर रहा है। यह कांटेक्ट मुंबई और नासिक के बीच चल रहा है। निखिल का प्रोफाइल मुंबई से और लड़की शोभा गुप्ता का साइट नासिक से। ये मेरा रिसॉर्ट है ना,
बहुत प्यारी जगह है। मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे तुम पे। कैसे तुम्हें प्लान सोचा यहाँ पे आने का? एक काम करते हैं ना अमित, हर 2 महीने की छुट्टी पे हम लोग यहीं पे आएंगे, ठीक है ना अमित? एक भूत को पहली बार इस तरह से भागते हुए देखा। अब देखोगी भी नहीं, मुझे रोकेगी? मर यहीं पर। तू मर गया था ना सर, आज तेरे सारे भूत जिंदा करता हूँ, भूत बन गया था। से मेरी आए दिन लड़ाई होने लगी। एक दिन गुस्से में आकर पेरेंट्स के बहकावे पर मैंने उसका गला घोट दिया, लेकिन हम सब घबराने लगे। कत्ल को खुदकुशी का नाम देने के लिए मैंने उसकी गर्दन रस्सी से बांधी। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, सुसाइड का केस बन गया। फिर भी प्रिया के पेरेंट्स ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें हम पर शक होने लगा। कभी पुलिस घर आती, कभी हमें थाने बुलाती। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं दुनिया से चला जाऊं। पूरनचंद हॉस्पिटल गोरेगांव के एक मुर्दा घर में मेरा एक फ्रेंड काम करता है। उससे मैंने लावारिश लाश निकलवा ली। उसकी शक्ल बिगाड़कर, अपने कपड़े पहनाकर, उसके जेब में सुसाइड नोट डालकर कोलीवाड़ा के जेटी से समुद्र में लाश को फेंक दिया। पुलिस को लाश मिल गई, रातों रात में दुनिया के लिए मर गया। मैंने मैट्रिमोनी साइट पर अपना नाम डालना शुरू कर दिया। बड़ी उम्र की अमीर इकलौती लड़कियों को शादी के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पायल से पहले 2 और लड़कियां थी, एक पूना की और एक कोल्हापुर की। दोनों ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दहेज और गिफ्ट के सारे पैसे और सामान बटोर के मैं गायब हो जाता था। तुमसे कोई मिलना चाहता है? घर पर तुम्हारी कैबिनेट में बहुत सारी शील्ड्स हैं। निखिल चड्ढा, नेशनल लेवल स्विमर, इतनी आसानी से समुद्र में कैसे डूब गए तुम? निखिल को कई शादियां करने के लिए बिगैमी के अपराध में दफा 494, उसकी पहली पत्नी प्रिया की हत्या के लिए दफा 302, प्रिया को दहेज के लिए टॉर्चर करने के लिए दफा 498A, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दफा 120A के तहत कड़ी उम्र कैद की सजा हुई। निखिल के मां बाप को प्रिया की हत्या में शामिल होने के लिए दफा 120A और दहेज कानून में दफा 498A के तहत 5 साल की सजा हुई। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, इसीलिए कितना भी वक्त लगे पहले लड़के या लड़की और उसके परिवार की पूरी जानकारी हासिल करें। याद रखें, यह कुंडली मिलाने से ज्यादा जरूरी है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर होगी मुलाकात जुर्म को जवाब देती मुंबई की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।